हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे लीडिंग, कॉमर्शियल लीडिंग। लीडिंग और कॉमर्शियल लीडिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। अब लीडिंग और कॉमर्शियल लीडिंग क्या होती है? अब हम लीड कर रहे हैं, अर्थात हम नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर लीडरशिप है? क्या हमारे अंदर लीडरशिप है? क्या हमारे अंदर एक लीडर बनने के गुण हैं? क्या हम लीडर बनना चाहते हैं? अब यदि मान लिया, अब कॉमर्शियल लीडरशिप या कॉमर्शियल लीडिंग, क्या हम एक बिजनेस में क्या हम लीडर बनना चाहते हैं? क्या हम लीडर बनना चाहते हैं, या हम बिजनेस में या मार्केट में या इकोनॉमी में हम किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के क्या उसको हम लीड करना चाहते हैं, उसका हम नेतृत्व करना चाहते हैं? क्यों, किस आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर? तो कहने का अर्थ है कि यदि हमें मैक्सिमम डेवलपमेंट करना है, अधिकतम विकास करना है, अधिकतम आर्थिक व व्यावसायिक विकास करना है, तो फिर लीडिंग आनी चाहिए। यदि हम लीड नहीं करेंगे तो दूसरा हमें लीड करेगा। इसलिए जरूरी है कि लीडरशिप को समझना भी आवश्यक है। लीड क्या होती है, नेतृत्व क्या होता है, कंट्रोल या नियंत्रण क्या होता है, और उसके आधार पर आर्थिक व व्यावसायिक विकास कैसे किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी आवश्यक है। तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे, और तभी हम आगे के कुछ नंबरों में शामिल हो पाएंगे। कहने का अर्थ यह बनता है, सामान्य तौर पर तो हम भीड़ के हिस्सा हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी और कॉमर्शियल तौर पर भी हम भीड़ के हिस्सा हैं। और यदि हमें इस भीड़ से आगे निकलना है तो उसके लिए कुछ अलग से गुण हैं, और वो गुण लीडरशिप के गुण के रूप में शामिल है। फिर उस भीड़ का नेतृत्व करना है, फिर उस समूह का नेतृत्व करना है, फिर उस मानवीय व व्यावसायिक साधन या संसाधनों का नेतृत्व करना है, तो उसके लिए कॉमर्शियल लीडरशिप आवश्यक है। कॉमर्शियल लीडरशिप की न केवल जानकारी आवश्यक है, बल्कि उसका खुद में या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी में या खुद के प्रोडक्ट या सर्विस में उनका इम्प्लीमेंट भी आवश्यक है। अर्थात जिसका महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जो आगे बढ़कर के चैलेंजेस को स्वीकार करता है, जो आगे बढ़कर के समस्याओं को स्वीकार करता है, और न केवल समस्याओं को स्वीकार करता है, बल्कि उनका बेहतर समाधान भी प्रस्तुत करता है, तो वह लीडर है। जो आगे बढ़कर के चुनौतियों को, चैलेंजेस को स्वीकार करता है और उनको काबू में कर लेता है, तो वह लीडर है। अर्थात जो दूसरे को इम्पॉसिबल लगता है और वह आगे बढ़कर के उसको पॉसिबल कर देता है, तो यह लीडरशिप है। अर्थात एक आम या सामान्य से अधिक जो क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो जब पाई जाती हैं, तो यह लीडरशिप है। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र में हो। तो अर्थात एक लीडरशिप गति बढ़ा देती है। लीडरशिप गति को बढ़ा देता है, न केवल खुद की चाल को बढ़ा देता है, बल्कि फर्म, दुकान, कंपनी की चाल को बढ़ा देता है, प्रोडक्ट या सर्विस की चाल को बढ़ा देता है, और बल्कि सेल्स, इनकम और इन्वेस्टमेंट की गति को भी बढ़ा देता है। इसलिए न केवल डीलिंग आना चाहिए, बल्कि लीडिंग भी आना चाहिए, बल्कि लीडरशिप के भी गुण होने चाहिए।
न केवल एक लाइफ के तौर पर, बल्कि एक इकोनॉमिक सेक्टर के तौर पर, एक कॉमर्शियल सेक्टर के तौर पर भी कि आखिरकार हम फर्म दुकान कंपनी के माध्यम से या कॉमर्शियल एक्टिविटी के माध्यम से किसको लीड कर रहे हैं, क्या लीड कर रहे हैं। या फिर हम पहले पब्लिक के रूप में भीड़ का हिस्सा थे, मानव के रूप में भीड़ का हिस्सा थे, और अब भीड़ का हिस्सा बन गए एक फर्म दुकान कंपनी के रूप में, एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हम भीड़ का हिस्सा बन गए। अर्थात पहले हम 140 करोड़ या 150 करोड़ जो देश की कुल आबादी है उसका एक हिस्सा थे, ठीक है। अब यदि उन 150 करोड़ में से यदि मान लिया 50 करोड़ बिजनेस कर रहे हैं, या मान लिया 5 लाख हम कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उस 5 लाख का हिस्सा है, 5 लाख का हिस्सा है। लेकिन उन 5 लाख में से 500 लोग ऐसे जो पूरे बिजनेस को लीड कर रहे हैं, क्या हम उसके हिस्सा हैं? या उन 500 में से भी वो 50 लोग जो इन 500 को लीड कर रहे हैं, क्या हम उसके हिस्सा हैं? क्या हम उन 5 लोगों के हिस्सा हैं जो इन 50 लोगों को लीड कर रहे हैं? तो इस तरीके से अर्थात लीडरशिप तो आना चाहिए, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट या लीडरशिप का स्केल अप, ये सब भी तो करना आना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।